दोस्तों रशिया यूक्रेन वॉर में पुतिन के लिए समस्याएं बढ़ती जा रही हैं। कहीं ना कहीं उनके जो अलाइज हैं वो भी अब रशिया पे भरोसा खो रहे हैं कि उनके मन में अब ये डर आ गया है, यदि यूक्रेन जब उन पर चढ़ाई करेगा, स्ट्राइक करेगा, तो रशिया नहीं बचा पाएगा। जी हाँ दोस्तों, हुआ यूं है, रशिया का सबसे करीबी अलाई बेलारूस, उसको जेलेंस्की ने धमकी दे दी। धमकी भी ऐसी कि आपने जो इस प्रकार के रीट्रांसमिटर्स अगर आप देखें तो जो रिले स्टेशंस अपने बॉर्डर पे लगाए हैं, जिनका इस्तेमाल करके रशिया अपने जरान ड्रोन्स के द्वारा उत्तरी यूक्रेन में हमला करता है, वो सभी के सभी रिले स्टेशंस एक हफ्ते में बंद करने होंगे। अब दोस्तों ये एक हफ्ते का उन्होंने वार्निंग दिया और उसके साथ साफ साफ कह दिया, यदि लुकाशेंको यानी बेलारूस के रूलर, यदि उन्होंने एक्शन नहीं लिया तो हम ले लेंगे और हम बंद कर देंगे। और साथ साथ ये भी कह दिया कि मत भूलिएगा बेलारूस रशिया को मदद कर रहा है, जो उसके ऑयल डिपोज वगैरह हैं उससे रशियन आर्मी उसको कहीं ना कहीं वॉर में इस्तेमाल कर रही है। यानी कि एक सटल धमकी थी कि सिर्फ और सिर्फ ये टावर्स नहीं, आपके भी जो पेट्रोलियम इंफ्रास्ट्रक्चर्स वगैरह हैं सबको उड़ाएंगे। दोस्तों नतीजा क्या हुआ है इसके बाद वैसे तो रशिया ने कहा कि हम बेलारूस की मदद करेंगे, हर प्रकार से बेलारूस को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जेलेंस्की ने आज कहा है कि बेलारूस ने ये जो रीट्रांसमिटर्स थे इनको बंद कर दिया है। यानी धमकी के अनुसार उन्होंने काम किया है और रिपोर्ट्स भी आने शुरू हो गए हैं कि कहीं ना कहीं नॉर्दर्न यूक्रेन में जो जेरान ड्रोन्स का कहीं ना कहीं हमला हो रहा था, वो हमला पहले जैसा अब नहीं दिख रहा है, जो बता रहा है कि ये रीट्रांसमिटर्स बंद कर दिए गए हैं। दोस्तों यहाँ पे अगर आप पश्चिमी मीडिया में देखें तो चल रहा था कि रशिया बेलारूस पे दबाव बना रहा है कि यूक्रेन वॉर में अब बेलारूस खुल के रशिया की मदद करे, और वहीं बेलारूस क्लियरली एक चीज दिख रही है कि जेलेंस्की से कहीं ना कहीं प्रभावित है, एक डर है कि यदि हमला हुआ तो रशिया नहीं बचा पाएगा। दोस्तों अगर आप ये बिग पिक्चर देखें तो कहीं ना कहीं पुतिन के लिए बड़ा नेगेटिव कंटेक्स्ट है, उसके अलाइज उनके अब उन पर भरोसा खो रहे हैं। तो क्या इसका मतलब है दोस्तों, यहाँ एसिमेट्री बड़ा स्टार्क है। जिस प्रकार का यूक्रेन रशिया के अलाइज से कहीं ना कहीं कंसेशन डिमांड कर रहा है, यूक्रेनियन अलाइज जो पश्चिमी नेटो देश हैं वो तो इससे कई गुना ज्यादा बड़ी मदद कर रहे हैं, लेकिन रशिया उनसे वो कंसेशन उसका आधा भी नहीं डिमांड कर पा रहा है। क्या मैं कह रहा हूं, आइए जरा आज के वीडियो में इसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे शिक्षा महोत्सव हम लेकर के आए हैं। जी हाँ, 1 साल की सब्सक्रिप्शन आपको मात्र 16,999 में मिल रही है। वैसे ही अगर आप 18 महीने की सब्सक्रिप्शन लेंगे, क्योंकि अगर आप 2027 एस्पिरेंट है तो आपके लिए 21,999 रुपए में ही वो उपलब्ध है। दोस्तों इसके साथ 9 महीने का एश्योर भी मिलता है, जिसका मतलब है 18 महीने के सब्सक्रिप्शन के बाद यदि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होता है तो 9 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन आपको हम देंगे। सब्जेक्ट टू कंडीशन, आपने मेहनत की है, आपने पढ़ाई की है, क्लासेस अटेंड किए हैं, मॉक टेस्ट दिए हैं, वो सब अगर आपने किया है तो आप डिजर्विंग है, आपने अपने एंड से सब कुछ किया तो आपको सब्सक्रिप्शन हम देंगे। 2028 का दोस्तों सब्सक्रिप्शन अगर आप 12 महीने का लेते हैं, 12 महीने फ्री मिलता है, 12 महीने का एश्योर भी मिल रहा है। लाइकवाइज 2029 एस्पिरेंट है तो मात्र 28,999 रुपए में आपको 36 महीने यानी कि 3 साल का सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, 18 महीने यानी 1.5 साल का एडिशनल एश्योर भी मिल रहा है। तो आप निश्चिंत होकर जुड़ सकते हैं। मेक श्योर इसको अपने हाथ से जाने ना दे, यूज द कोड KC10। बहुत सारे बैचेस आपके लिए लाए हैं, हिंदी इंग्लिश बाइलिंगुअल, तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, बहुत कुछ आपको यहां पर उपलब्ध हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरी कहानी शुरू होती है बेलारूसियन रीट्रांसमिटर से। जेलेंस्की ने एक पब्लिक अल्टीमेटम दिया जिसमें उन्होंने जून 19-20 की बात है, बेलारूसियन लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को कह दिया कि जितने भी आपके इस प्रकार के रिले स्टेशन है जो आपने यूक्रेन के साथ बॉर्डर पे लगाए हैं, इन सबको आपको करना होगा बंद। 1 हफ्ते का डेडलाइन है। और इसके साथ कह दिया यदि इसके बाद भी बेलारूस इन पर काम नहीं करता है तो यूक्रेन कर लेगा। दोस्तों यहाँ पे जो सिस्टम्स जिनकी बात हो रही है, बेसिकली अगर आप देखें तो वो रिपीटर स्टेशंस हैं, जो कि वहां पे अलग अलग मोबाइल टावर्स में, इसके सिवा रूफ टॉप्स में और जो भी ऊंचाई वाले जो लोकेशंस हैं बेलारूसियन बॉर्डर पर, उन पर लगाया गया है। और ये अगर आप देखें तो दिसंबर 2025 की बात है, तब से जेलेंस्की कह रहे हैं कि इनको लगा दिया गया था। इनका इस्तेमाल होता है दोस्तों, जो रशिया अगर आप देखें जो शाहिद ड्रोन्स कहीं ना कहीं फ्लाई कर रहा है, वो शाहिद ड्रोन्स बेसिकली रशिया जिन्हें जरान ड्रोन्स बुलाते हैं, उनके लिए ये रीट्रांसमिटर्स बड़े काम के हैं। उनके लिए कोर्स करेक्शन, वैसे ही मिड फ्लाइट एडजस्टमेंट करना, वैसे ही आप देखें तो जहां पे जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट है, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर हो रहा है, कम्युनिकेशन जैम्ड है, तो उसमें ये टावर एक्सटेंडेड कम्युनिकेशन नोड्स बनाते हैं। इसके सिवा अगर आप देखें तो जीपीएस जैम्ड एनवायरनमेंट में भी ये ड्रोन्स काम कर पाते हैं। इसके सिवा जो
LTE यानी 5G 4G इंफ्रास्ट्रक्चर है, इंटरनेट का मोबाइल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उन सब का भी इस्तेमाल कर पाते हैं, जिसके द्वारा आप अगर देखें तो ये ड्रोन्स, जो कि अगर आप देखें यूक्रेन के लिए स्टारलिंक काम करता है, उनके लिए इन ड्रोन्स के लिए जो टर्मिनल गाइडेंस प्रोवाइड करना होता है वो इन कम्युनिकेशन टावर से हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों कहीं ना कहीं जिरान ड्रोन्स काफी इफेक्टिवली ऑपरेट हो रहे हैं नॉर्दर्न यूक्रेन में इन टावर्स के वजह से। और अगर आप देखें तो इस वजह से यूक्रेनियन इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर काम नहीं करता है, इन ड्रोन्स की एक्यूरेसी बढ़ जाती है और ये नॉर्दर्न यूक्रेन में कीव से लेके चेरेनिहिव तक बड़े इफेक्टिवली काम करते हैं। और इसी वजह से जेलेंस्की ने पब्लिकली दिसंबर 2025 से बेलारूस पर दबाव बनाना शुरू किया था कि इन कम्युनिकेशन टावर्स को वो करे बंद, रिले स्टेशंस को करे बंद। फाइनली जेलेंस्की ने कह दिया कि ये जो इक्विपमेंट है इनका इस्तेमाल हो रहा है हमारे लोगों पे हमला करने के लिए। बेलारूस ये ना बोले कि वो न्यूट्रल है, क्योंकि उसके वजह से ये जो टावर्स हैं उस वजह से हमारे ऊपर हमला हो रहा है। और जेलेंस्की ने कहा बेलारूस का ऑयल रिफाइनिंग सेक्टर है, वो रशियन मिलिट्री को सप्लाई भी करता है, तो आप न्यूट्रल नहीं हैं फिर। और फिर कह दिया अगर आप इसे बंद नहीं करेंगे तो हम बंद कर देंगे। इन शॉर्ट एक काइनेटिक एक्शन, एक स्ट्राइक की धमकी दी। इसके बाद हालांकि रशिया बेलारूस के साथ खड़ा हुआ। क्रेमलिन के स्पोक्सपर्सन डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि रशिया हर प्रकार की सिक्योरिटी करेगा, वो सभी मेजर्स लेगा जिससे बेलारूस को प्रोटेक्ट किया जाए। यूक्रेनियन अल्टीमेटम बड़ा ही एग्रेसिव है, इस प्रकार से बेलारूस के इंटरनल अफेयर्स में यूक्रेन दखल ना दे। अब दोस्तों इस प्रकार के बोल वचन किए गए रशिया के द्वारा। वहीं दोस्तों इससे खास बेलारूस पे प्रभाव नहीं हुआ, कहीं ना कहीं बेलारूस को ये इफेक्टिव नहीं लगा। वहीं पैरेलली दोस्तों अगर आप पश्चिमी मीडिया की बात करें तो यूएस मीडिया वॉल स्ट्रीट जर्नल, उसमें एक न्यूज चल रहा है आज का ही है कि रशिया बेलारूस पे दबाव बना रहा है कि नॉर्दर्न फ्रंट वो खोल दे जहां से रशिया यूक्रेन पर हमला करे और वहां से ड्रोन मिसाइल ऑपरेशंस किए जाएं। बेलारूस अगर आप देखें तो 2000 रशियन ट्रूप्स को होस्ट करता है। इसके सिवा रिसेंटली जॉइंट एक्सरसाइज हुआ था रशिया बेलारूस का, जो कि न्यूक्लियर एक्सरसाइज था। इसके सिवा फ्यूल लॉजिस्टिक सपोर्ट देता है रशियन फोर्सेस को। और अगर आप देखें तो लुकाशेंको पे दबाव है कि फुल सपोर्ट किया जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लुकाशेंको है वो बेलारूस के ट्रूप का पार्टिसिपेशन डायरेक्टली नहीं चाहते इस वॉर में। वहीं दोस्तों अब जब बेलारूस पे धमकी बनी इस प्रकार की, तो कहीं ना कहीं आप देखें तो लुकाशेंको पीछे हट गए। 24 जून 2026 यानी कल की बात है, जेलेंस्की ने कहा कि जो हमें रिपोर्ट्स आए हैं कमांडर इन चीफ अलेक्जेंडर सिलिस्की के, वैसे यूक्रेनियन इंटेलिजेंस से, उनका कहना है ये जो रीट्रांसमीटर्स लगाए गए हैं बेलारूस के बॉर्डर पे इनको बंद कर दिया गया है। और इन्होंने कहा कि देखिए अनसर्टेनिटी ये है कि ये इक्विपमेंट डिसमेंटल कर दिए गए, हटा दिए गए हैं या बस स्विच ऑफ किया गया है, इस वक्त नहीं मालूम। लेकिन फैक्ट ये है कि इस वक्त ये टावर्स काम नहीं कर रहे, ये रीट्रांसमीटर्स काम नहीं कर रहे। वहीं दोस्तों इंडिपेंडेंट बेलारूसियन यूक्रेनियन रिपोर्टिंग भी यही आ रही है कि नॉर्दर्न यूक्रेन के ऊपर जो रशियन जिरान ड्रोन हमला किया करते थे वो एक्टिविटी पहले जैसी नहीं है, वो बेहद कम हो गई है। दोस्तों ये दिखा रहा है कि कहीं ना कहीं सच में बेलारूस ने जेलेंस्की के धमकी के बाद कुछ काम किया है। हालांकि कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन बेलारूस की ओर से भी नहीं आया है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी दिख रही है कि बेलारूस के ऊपर यूक्रेनियन हमला ना हो तो उस डर के वजह से बेलारूस पीछे हटा है। अब दोस्तों अगर हम इस पर चर्चा करें तो ये क्लियरली दिख रहा है कि रशिया बैकफुट पे है। देखिए दोस्तों रशिया अगर आप देखें तो वो अपने लिमिटेड कैपेबिलिटी जो अपने अलाइज के द्वारा फ्लेक्स कर रहा है वो उसको भी नहीं बचा पा रहा। कोई काइनेटिक एक्शन नहीं हो रहा है इस प्रकार के टावर से, बस और बस एक सिंपल रिले स्टेशन है जो बेलारूसियन सॉइल से ऑपरेट हो रहा है। अब दोस्तों इसको भी यूक्रेन ने दबाव बनाया और बेलारूस को पीछे हटना पड़ा। क्या रशिया ऐसा ही कंसेशन यूक्रेन के सपोर्टर से ले सकता है? क्या रशिया इसी प्रकार से यूक्रेन के वेस्टर्न बैकर्स को बोल सकता है कि आप भी यूक्रेन को सपोर्ट करना बंद करें? दोस्तों यहां तो एसिमेट्री ही बहुत ज्यादा है। रशिया दोस्तों कई गुना ज्यादा बेलिजरेंस टॉलरेट कर रहा है यूक्रेन के वेस्टर्न बैकर से। यूक्रेन के जो वेस्टर्न बैकर्स हैं वो केवल कोई टावर लगा के यूक्रेन की मदद नहीं कर रहे, बल्कि वो उस यूक्रेन को लॉन्ग रेंज वेपन्स दे रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी दे रहे हैं जिससे वहीं पे मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। इसके सिवा लॉन्ग रेंज एज इट इज वेपन्स प्लेटफॉर्म्स जा रहे हैं, डिफेंसिव भी ऑफेंसिव भी, इंटेलिजेंस सपोर्ट जा रहा है, सैटेलाइट इंटेलिजेंस जा रहा है, डीप इनसाइड रशिया कैसे हमला करना है, वैसे ही स्टेट ऑफ द आर्ट एआई टूल्स जिनके द्वारा ये ड्रोन हमला कर रहे हैं, पैलेंटीर की प्रिज्मा वगैरह, वो सब दिया जा रहा है। दोस्तों डीप इनसाइड रशियन टेरिटरी इंक्लूडिंग सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमला हो रहा है और रशिया मूक दर्शक है। रशिया तो नहीं बोल पा रहा यूक्रेन के एलाइज को कि आप भी कहीं ना कहीं खत्म बंद करें इस प्रकार का सपोर्ट, वो तो नहीं बोल पा रहा, ना ही वो सुनने वाले हैं। दोस्तों ये जो नया बेलारूस एपिसोड है ये दिखा रहा है कि पुतिन अपने क्लोजेस्ट अलाइज को भी खोना शुरू कर रहे हैं।
एक डर आ गया है रशियन अलाइज में, जो वो देख रहे हैं रशिया पे जिस प्रकार से हमला हो रहा है यूक्रेन के द्वारा, उसके बाद ये डर दिख रहा है कि रशिया तो अपनी मदद नहीं कर पा रहा इस यूक्रेन से, तो ये यूक्रेन जब हमारे ऊपर हमला करेगा तो रशिया क्या मदद करेगा। दोस्तों कहीं ना कहीं रशियन प्लानर्स जो इस वॉर को आगे बढ़ा रहे हैं, उनके लिए ये एक बड़ी सोचने वाली घड़ी है और उनको कहीं ना कहीं एक मेजर डिसीजन तो आइए आने वाले दिनों में देखिए लेना तो पड़ेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी, लाइक जरूर कीजिएगा। इसके सिवा आपके लिए फ्री पीडीएफ हैं यूपीएससी मेंस की प्रिपरेशन के लिए, तो आप इसका जरूर फायदा उठा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे तो आपको टॉप एजुकेटर्स, मेंस क्वालिफाइड हमारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, उनके द्वारा मेंस नोट्स बनाया हुआ मिल जाएगा। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, इसका फायदा अवश्य उठा लें। इसके सिवा मेंस प्रोग्राम है, आप देख सकते हैं, बड़ा ही अफोर्डेबल है, 4,999 रुपए में है। पांचों के पांचों कोर्स आपको उपलब्ध हो जाते हैं ऑन यूजिंग द कोड KC10। तो जल्दी से जाएं, जाके इसका फायदा अवश्य उठा लें।